मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है धमाकेदार आलू के पराठों से। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं आलू के पराठे और ऑगी को उसका ब्रेकफास्ट दे देते हैं उसके क्लास होने से पहले। It's very difficult to clean. Yeah, classes? No, they will teach you just a beginner. They'll teach you. I'll not do anything. I'll just listen. हमारे बिल्डिंग में एक कराटे की क्लासेस है, तो मैं ऑगी को हैंड रोल कराने का सोच रही हूँ। तो आज मैं आई हूँ इंक्वायर करने के लिए। देखते हैं कि एडमिशन करवाती हूँ या नहीं। लेट्स सी कि क्या होता है। एडमिशन करवाया नहीं मैंने, इनरोल नहीं करवाया क्योंकि रमादान की वजह से जो कराटे क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो गया है और उस टाइम पे ऑगी फ्री नहीं रहता। तो रमादान के बाद सोचूंगी मैं। और मैंने कुछ ब्लैंकेट जो हैं ड्राई क्लीन कराने दिए थे वो आ गए हैं, इन्हें रख देते हैं। और साथ ही साथ अपने दूसरे काम भी कर लेते हैं। कपड़े सूख गए हैं, फोल्ड करके वापस रख देते हैं। गाइज़, आप जानते हैं कि मैं वेट लूज़ जर्नी पे हूँ। तो सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए ही नहीं, अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए भी हम सबको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो कोई एक्सक्यूज़ मत बनाइए और डेली एक्सरसाइज कीजिए। या तो एवरी डे 30 मिनट्स या फिर ऑल्टरनेट डे 1 आवर। ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। In the morning, you're feeling hot. Fan is on. मैंने पहले भी कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इस तरह के बंक बेड में जो नॉर्मल बेडशीट लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस बार मैंने जो है कस्टम फिटेड बेडशीट बनवाई है। अभी मैं उसको लगा के देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी इजी लगा ये लगाना। रेगुलर बेडशीट लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट ये बहुत अच्छे से लग गया। अब से मैं इसके आगे के बेड के लिए हमेशा फिटेड वाली ही ऑर्डर करने वाली हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि नया बेडशीट और आफ्टर लुक क्या आता है। परफेक्टली डन बेडशीट। और बार बार ये जो है फिटेड बेडशीट होती है वो खिसकती नहीं है, इलास्टिक लगा होता है तो अच्छे से कितना भी उछल कूद कर ले बच्चे खिसकेगी नहीं। तो ये आइडिया मुझे पहले आना चाहिए था, बट लेट से आया, बट आ गया। अब ऐसा दिख रहा है ऑगी का रूम, बिल्कुल स्पाइडरमैन नीचे भी स्पाइडरमैन ऊपर भी। Now, how is your room? Nice. Everything is Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. क्या कर रहे हैं? I don't like the foam. गाइस, मेरे धनिया देखिए कितने लंबे लंबे सो गए। पहली बार मैंने घर के अंदर कुछ उगाया है, बैल्कनी भी नहीं है, घर के अंदर ही ये इतने ब्यूटीफुली उगे हैं। गाइस, कैसे चल रहा है आप लोग का नवरात्रि का फास्ट? आज सेकंड डे है। मुझे फास्ट रखने से एक्चुअली बहुत डर लगता है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक भूखी रह नहीं सकती हूँ। तो इस बार मैं फॉलो कर रही हूँ डाइट प्लान, नवरात्रि डाइट प्लान, और फास्ट भी रखा हुआ है। बंगालीज में ऐसा कुछ रूल नहीं होता कि आप ये खा सकते ये नहीं खा सकते, बट अनियन, गार्लिक और ये सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। सिंपल सिंपल खाना खा रही हूँ मैं। और ठीक है, इस बार मतलब फील भी नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत कम, शादी के पहले आई थिंक एक बार मैंने नवरात्रि का रखा था और शादी के बाद ये मेरा सेकंड टाइम रख रही हूँ मैं। तो ऐसे ही मन करता है। लास्ट टाइम जब मैंने फास्ट रखा था तो मेरी मम्मी थी यहाँ पर दुबई में, तो वो सब कुछ बना के देती थी और मैं बस खाने का काम करती थी। तो बड़ा मज़ा आता था। अभी खुद बनाना पड़ रहा है तो बहुत हालत ख़राब होती है। उनका भी बनाओ और अपना अलग भी बनाओ, तीनों टाइम का। वैसे सिंपल रेसिपीज़ हैं जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है। और तो अभी डिनर बनाना है। अभी 4 बज रहे, आराम से बनाऊँगी और फिर खाएंगे।
सो देखते हैं कि इस नवरात्रि कुछ लूज़ कर पाती हूँ या नहीं, और भक्ति और वेट लूज़ दोनों एक साथ हो रहा है इस बार। तो चलिए अभी थोड़ी वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ। और पहले मुझे लगता था फास्ट में बिल्कुल भी कुछ भी मत करो, बट सोए रहो, लेटे रहो, आराम करो तो ही सही होता है, बट ऐसा नहीं है। तो एनर्जी से फील हो रही है इस बार, साइकोलॉजिकली ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैं फास्ट में नहीं हूँ। तो वॉक कंप्लीट करते हैं। एंड सुबह मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी की थी, तो थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी एनर्जी जो है अपने सोने में या रेस्ट करने में वेस्ट कर दो, जो मैं करती थी। तो चलिए वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। So after 3 days, Augie is going to watch TV. Oh my God, 3 days! How are you feeling? Nice, because I'll tell you why I didn't watch TV for those 3 days. Because I need to spend time with my father. So पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि ऑगी ने कंटिन्यूअस 3 days तक टीवी नहीं देखा, एंड इवन बोला भी नहीं टीवी के लिए कि मुझे देखना है। सो बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों को टीवी की आदत छुड़वाना। पहले ऑगी बहुत ज़्यादा टीवी देखता था, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तीनों टाइम उसे टीवी चाहिए होता था। तो वो सब मैंने धीरे धीरे बंद करवाया, और मैंने बोला था कि सिर्फ दिन में 1 घंटा टीवी देख सकता है। तो अब ऐसा हो रहा है कि उसके पापा के पास थोड़ा फ्री टाइम होता है तो वो उसके साथ स्पेंड करते हैं। तो अगर उसके पापा के साथ उसको टाइम स्पेंड करने को मिलता है तो उसको टीवी भी नहीं चाहिए, तो पूरा दिन वो बिना टीवी देखे रह सकता है अगर उसके पापा उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आज बोला उसके पापा बिजी है तो जाकर 1 घंटा टीवी देख ले। तो अभी वो गया है। तो मैं बिलीव नहीं कर सकती, जो ऑगी इतना टीवी देखता था और वीकेंड्स पे भी जो है फुल डे टीवी देखता था। इवन 3 days नहीं, 5 days बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि वीकेंड पे भी इसने टीवी नहीं देखा है इस पूरे वीकेंड। वरना मॉर्निंग से जो टीवी शुरू होता था 6, 7, 8 घंटे, कितने घंटे चलता था उसका मुझे ही कुछ याद नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने की है। और ऑगी ऐसा बच्चा है जो चीज़ें जल्दी से अडॉप्ट भी कर लेता है। अगर उसको कुछ करने के लिए बोलो तो वो करने की पूरी पूरी कोशिश भी करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। आज है बहुत ही स्पेशल लंच। तो क्या स्पेशल है चलिए बताते हैं, आ जाइए। योर न्यू ईयर ओनली? No, it's everyone's New Year, Bengali New Year. सो आज स्पेशल लंच बनाने का ये था कि आज है बंगाली न्यू ईयर। शुभ नववर्ष टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू अस, एंड जो भी बंगाली हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर। एंड बन गया है, ऑगी ने खा लिया, अब हम खा रहे हैं। मेरा फास्ट है तो मैं तो ये खा रही हूँ, और यहाँ पे ये अपना फुल मील एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बोलो। क्या बोलूं, हैप्पी बंगाली न्यू वर्ष, न्यू वर्ष, न्यू ईयर, नववर्ष कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ। बंगाली हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है। सो चलिए फिर अपना लंच किया जाए, उसके बाद देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। सो गाइस देखिए मेरी यमिलिशियस खीर, कितनी मस्त गाढ़ी और यमी खीर बनी है, बट मैं टेस्ट नहीं कर सकती इस बार। सो लंच वंच करके अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए हम निकल चुके हैं बाहर, और इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग हो रही है क्योंकि रमज़ान मंथ चल रहा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है सिटी जब रमज़ान की लाइटिंग चारों तरफ होती है। और कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो चलिए फटाफट से शॉपिंग कर ली जाए, उसके बाद चलते हैं घर। Not me. सो
तो गाइस एक्चुअली कल हमें आउटिंग के लिए जाना है, तो उसके लिए कुछ कुछ प्रिपरेशन थी, कुछ शॉपिंग करनी बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी, इसलिए आज थर्सडे को हम निकल गए। तो छोटी मोटी हमारी शॉपिंग जो है वो हो गई, उसके बाद हम घर आ गए हैं। ऑलरेडी 10:30 होने वाले हैं। सो चलिए फिर जो है इस वीक का व्लॉग यहीं फिनिश किया जाए। फिर देखते रहिए कि कहाँ जाने वाले हैं वीकेंड में, और वीकेंड व्लॉग ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड चलिए शुभ नववर्ष एंड हैप्पी रमदान एंड जो भी फेस्टिवल होते हैं, हैप्पी बैसाखी, एवरीथिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।